बर्ड का बच्चा चोर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल बहुत ही सुंदर था। वहाँ के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वो सब बहुत ही खुश थे। उस जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक विशाल मादा पक्षी रहती थी, जो जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहती थी। तालाब के पास जो भी जानवर पानी पीने आता, वो पक्षी से बिना बात किए वापस नहीं जाता था। एक दिन हाथी और खरगोश तालाब के पास पानी पीने जाते हैं। तब खरगोश विशाल पक्षी से कहता है, अरे दोस्त, कैसी हो तुम? तुम्हारे अंडों में से बच्चे कब बाहर आने वाले हैं? मुझे उन्हें देखने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ खरगोश, मैं भी अपने बच्चों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार मेरे बच्चे इस दुनिया में आ जाए, फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर हाथी कहती है, हाँ, एक माँ जब अपने बच्चे का चेहरा पहली बार देखती है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया की खुशियाँ भगवान ने उसकी गोद में डाल दी। तीनों बातें करने लगते हैं। पक्षी अपने अंडों में से बच्चों का आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। पक्षी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। हाथी और खरगोश पक्षी बधाई देते हैं। पक्षी ने इतने दिनों अपने अंडों की अच्छे से रक्षा की थी, पर अब उसके सामने एक और खुशी तो दूसरी ओर डर पैदा हो गया था। अब उसके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी थी। वो मन ही मन सोचती है, इतने दिनों मैंने अपने अंडों को बहुत ही संभाल कर रखा था, पर अब बच्चे बाहर आ गए हैं। मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? कैसे इनके लिए भोजन ढूंढ कर लाऊं? यूं पक्षी सोच में पड़ जाती है। इतने दिनों से उसने जो भोजन छिपाया था, वो सारा भोजन खत्म हो जाता है। अब उसके बच्चे भूखे थे। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। यूं पक्षी भोजन ढूंढने चली जाती है, पर उसका सारा मन उसके बच्चों के पास ही था। वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द भोजन ढूंढकर वापस जाना होगा। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। यूं वो भोजन ढूंढकर वापस अपने बच्चों के पास आती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसका एक बच्चा कम था और बाकी के बच्चे बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए थे। पक्षी टूट जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मेरा एक बच्चा कहाँ है? लगता है किसी जानवर ने मेरे यहाँ न होने का फायदा उठाकर मेरे बच्चे को चुरा ले गया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यूं वो रोने लगती है। पक्षी अपने बच्चे के चोर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। वो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ये कहकर पक्षी भोजन ढूंढने निकलती है, पर वो भोजन ढूंढने नहीं जाती। वो वही पास के पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों पर नजर रखती है ताकि वो अपने बच्चे के चोर को पकड़ सके। काफी देर बाद वहाँ एक बड़ा सा सांप आता है। वो पक्षी के बच्चों को देखकर कहता है, अरे वाह, इन पक्षियों को खाकर तो बड़ा मजा आ रहा है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जब भी कुछ देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब मैं रोज एक बच्चे को खाकर अपनी भूख आराम से मिटा लूंगा। यूं सांप मजे लेते हुए बच्चों के करीब जाता है। बच्चे बहुत ही डरे हुए थे। ये देख पक्षी अपने विशाल पंख फैलाते हुए सांप पर हमला करती है। वो घायल शेरनी बन चुकी थी। वो अपने नुकीले पंजों से सांप को मार मार कर उसे घायल कर देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों का शिकार करने की? अब देख एक माँ से उसके बच्चे को दूर करने का अंजाम। विशाल पक्षी अपने बच्चे के कातिल को मार देती है और इस तरह वो अपने बाकी के बच्चों की जान बचाकर उनके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है।